नमस्ते बंधु। भारत एक अजीब संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां भारत के बीच में आज कुछ ऐसी भयानक परिस्थितियां दिखाई देती हैं कि भारत बहुत अजीब से संघर्ष में लगा हुआ है अपने उत्थान के लिए। प्रत्येक प्रकार का उत्थान, आर्थिक उत्थान है, राजनीतिक उत्थान है, सामरिक उत्थान है और सब प्रकार के उत्थान के लिए प्रयासरत है। वहीं भारत के बीच में जहां इतनी भयानक परिस्थितियां हैं कि हमें डर लगता है, एक ऐसा अजीब बौद्धिक स्तर इस देश में इस समय गतिशील है, जो बौद्धिक स्तर इस देश को बदलने के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने को तैयार है। और ये वास्तव में बौद्धिक स्तर युवा जनमानस है। मैं युवा जनमानस के बीच में जाता हूँ, कई बार मैं युवकों के बौद्धिक स्तर को देखकर चकित रह जाता हूँ। और ऐसे ही कुछ युवकों ने मिलकर वैदिक अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन बनाया। चंद्रदेव आर्य जी हैं और मेरा ही एक छात्र है, मेरा बहुत निकट है, प्रांजल है। और अभी मैं पिछले दिनों मुंबई गया था, तो मुंबई में पुलकित नाम से मुझे एक युवक मिला। ये सब लगभग आईआईटीएंस हैं, आईआईटी से हैं, जैसे प्रांजल आईआईटी मद्रास से हैं और शायद आईआईटी हैदराबाद से पुलकित है। और इसी तरह से हमारे वर्ग में जो बहुत बड़े स्तर पर आर्ष विद्याकुलम में काम करते हैं अमरजीत विद्यार्थी, वो भी आईआईटी खड़गपुर से हैं। पुनीत है जो मेरे साथ ही यहाँ काम करता है। और ऐसा एक बहुत सारा बौद्धिक स्तर छिटका हुआ मैं पूरे भारत भर में देखता हूँ, जिस बौद्धिक स्तर ने ये जैसे मानो प्रण कर रखा है कि वो इस भारत के नैतिक मूल्यों के लिए अपना प्राण लगा दें। इन लोगों ने मिलकर वैदिक अकेडमी के नाम से एक एप्लीकेशन इस समय बनाया है। ये वैदिक अकेडमी उन मूल्यों के लिए काम कर रहा है जो भारत को भारतीयता के साथ जीना सिखाते हैं। वो नैतिक मूल्य जो भारत को वास्तव में भारत घोषित करते हैं कि भारत इन कारणों से भारत है। भारत चमकती गाड़ियों के कारण भारत नहीं हो सकता, भारत बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी सड़कों के कारण भारत नहीं हो सकता, भारत अच्छी जीन्स पहनने से नहीं हो सकता है, भारत उसके उन वास्तविक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के कारण भारत है जिनके कारण भारत की संसार भर में ख्याति थी। भारत उस उपनिषद के कारण भारत है जिस उपनिषद को दुनिया भर प्रणाम करता है और दुनिया ये मानती है कि संसार का सर्वोत्तम बौद्धिक स्तर उस उपनिषद काल में रहा है। उपनिषद काल से पहले ब्राह्मण काल रहा हो या उससे पहले वेद का काल रहा हो, इन सब चीजों के भीतर निहित जो नैतिक मूल्य हैं, वो नैतिक मूल्य ही भारत को वास्तव में भारत बनाते हैं। इन युवकों ने वैदिक अकेडमी नाम से ये एप्लीकेशन बनाकर और उसके अंतर्गत रीजनरेटिंग भारत नाम से गतिविधि प्रारंभ की है। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप भी इसके साथ जुड़िए और अपने बच्चों को जोड़िए जिनकी आयु 10, 11, 12 साल से ऊपर हो, जो समझ सकते हो बात को। ऐसे सब बच्चों को, ऐसे सब युवकों को, मैं तो कहता हूं प्रौढ़ तक भी, वो इस रीजनरेटिंग भारत नाम की गतिविधि के साथ जुड़े। ये रीजनरेटिंग भारत एक कक्षा के तौर पर हम आयोजित करेंगे इसी एप्लीकेशन के माध्यम से, जो अल्टरनेटिंग डे पर होगा। आपके बीच में हम इसी वीडियो के बाद में एक लिंक डाल रहे हैं। उस लिंक के माध्यम से आप उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं जहां से आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, असाइन हो सकते हैं। आपको उसके बाद वैदिक अकेडमी की जो टीम है वो अपने साथ जोड़ लेगी और आपको उन नैतिक मूल्यों की कक्षा तक पहुंचा देगी। उस कक्षा को करने के बाद आप एक परीक्षा तक पहुंचते हैं, एक ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां हम परीक्षा का भी आयोजन करेंगे और उसमें कुछ पुरस्कार भी इस रीजनरेटिंग भारत गतिविधि के भीतर इन युवकों ने रखे हैं। आप आर्ष विद्याकुलम के अंतर्गत चलने वाली ई गुरुकुलम नाम से कक्षाओं से शायद परिचित होंगे। जो नहीं परिचित होंगे वो भी कम से कम इधर उधर से यदि प्रयास करेंगे तो परिचित हो जाएंगे। ये कक्षाएं लंबे समय से हम लोग लगाते रहे और उन्हीं की श्रृंखला में ये रीजनरेटिंग भारत के नाम से हम एक आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोगों को निमंत्रण है, आग्रह है कि इन युवकों ने जो अद्भुत पुरुषार्थ किया है, इस पुरुषार्थ के साथ जुड़िए। आइए मिलकर पुरुषार्थ करें और भारत के जनमानस के बीच में भारत के वास्तविक नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का काम करें। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और दूसरी सारी चीजें बनने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी ऑफिस में रहते हैं, क्लर्क हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन भारत की वास्तविक भारतीयता क्या है, भारत का केंद्रीय मूल्य क्या है जिसके आधार पर वो भारत है, उसे हम नहीं जान पाते इन स्कूलिंग एजुकेशन में। ये एजुकेशन हम सब जानते हैं औपनिवेशिक शिक्षा है और औपनिवेशिक शिक्षा हमें इस भारत के वास्तविक मूल्यों की पहचान नहीं करा पाती है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आइए जाने के वास्तविक भारत क्या था। बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रणाम।